नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। और एएमबी लाइव आपको दिखा रहा है मानस अवलोकन संस्था के प्रधान कार्यालय से। हमारे साथ हैं सचेतक महोदय जी। तो आजकल काफ़ी चर्चित है रामचरित्र मानस और काफ़ी विवादों में लोगों ने ली है। तो सर से जानना चाहेंगे, एक चौपाई बोली है और उसको लेकर काफ़ी विवाद चला है, तो सर ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी देंगे आप? सभी को मेरा प्रणाम, जय श्री राम सभी को। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पहले तो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने इस तरीके के बयान दिया था कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, मनुस्मृति नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। और उसके बाद उस बात को लपक लिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और उनका कहना यह है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, रामचरितमानस समाज को बांटने वाला ग्रंथ है, इसलिए रामचरितमानस को बैन किया जाना चाहिए। इस तरीके के उन्होंने विवादास्पद बयान दिया है, जिसमें 29 जनवरी को रविवार के दिन लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें रामचरितमानस की प्रतियों को उनके समर्थकों ने जलाई भी थी। जो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल घोर कुकृत्य है। इसकी समाज के प्रत्येक वर्ग को घोर निंदा करनी चाहिए। उसका कारण क्या है कि संविधान हमें हमारी धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम किस धर्म को माने, किस धर्म को ना माने, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सनातन धर्म के संवाहक ग्रंथ श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी जी ने लिखा है, उसको माने या ना माने वो एक अलग विषय है, लेकिन उसको जलाया जाना ये घोर कुकृत्य है, बड़ा अमानवीय है, असामाजिक है। और इस तरह की जो बातें होती हैं, विचारधारा होती है, वो समाज में जातियों में बांटने की बात करती है, वर्णों में बांटने की बात करती है। और जो भारत की अखंडता है, जो हिंदू की जो अखंडता है, जो सनातन धर्म की अखंडता की जो थाती है, उसको निश्चित रूप से कलंकित करने का प्रयास करती है इस तरह की विचारधारा। क्योंकि रामचरितमानस में कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण में समाज को न बांटने की बात है, न समाज को तोड़ने की बात है, न समाज में किसी जाति सूचक शब्द से अपमानित करने की बात है, न स्त्री विरोधी बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसमें शूद्रों की निंदा की गई है, स्त्री को सम्मान नहीं दिया गया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये चौपाई सुंदरकांड में है और आज सुंदरकांड जनमानस के हृदय में बसा हुआ है। इस चौपाई से न तो किसी नारी जाति का कोई अपमान हो रहा है और न ही किसी भी जाति वर्ण व्यवस्था का अपमान है। साफ बिल्कुल स्पष्ट सा है। हम कई बार क्या करते हैं कि जब तक हम किसी भी चौपाई के किसी भी उदाहरण के प्रसंग को नहीं समझते हैं, तब तक हमें उस चौपाई का सही मंतव्य क्या है, उसमें कवि लेखक क्या कहना चाहता है, उसको समझने में हमारी जो बुद्धि है वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती है। और उसका सीधा अर्थ है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित श्री रामचरितमानस है, उसमें भी ताड़ने का अर्थ कोई मारना पीटना या इस तरीके का कुछ अर्थ नहीं लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। और ताड़ने शब्द का अर्थ, कई सारे ताड़ना शब्द के अर्थ बैठते हैं। ताड़ना शब्द का अर्थ कहीं पीटना भी आता है। ताड़ना शब्द का अर्थ है गौर से देखना। ताड़ना हम गांव में कहते हैं, अरे तुम मुझे बहुत देर से ताड़ रहे हो। ताड़ रहे हो माने देख रहे हो। जैसे दौड़ में ना प्रत्यय लग गया दौड़ना, ताड़ में ना प्रत्यय लग गया ताड़ना। तो उसका मतलब होता है गौर से देखना, उसकी प्रकृति को पहचानना, उसकी प्रवृत्ति को जानना, और उसकी प्रकृति और उसकी प्रवृत्ति को जानकर तदनुरूप उसके साथ में व्यवहार करना। ढोल आपने भी सुना होगा कि ढोल पीटा नहीं जाता है जी। ढोल के लिए बोलते हैं कि ढोल बजाओ, और ढोल बजाने के लिए उसके वो कितना कसा हुआ होना चाहिए, कितना वो खुला हुआ होना चाहिए, और उसमें थाप दी जाती है जो मधुरता के साथ में संगीत का उच्चारण करता है। तो ढोल पीटना नहीं होता है, ढोल बजाया जाना होता है। अब गंवार की बात करें तो गंवार में
ऐसे मनुष्यों को ज़्यादातर लेते हैं जो कम विवेकी होते हैं, जिनका बुद्धि कौशल सामान्य व्यक्ति के बुद्धि कौशल से थोड़ा कम होता है। तो उनका हमें संरक्षण करना पड़ता है, उनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। गंवार व्यक्ति का हमें ध्यान रखना पड़ता है, उसकी हमें जो सामान्य जान का उससे है, सामान्य ध्यान रखने से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ढोल गंवार जो काम करने वाले, जो सेवा करने वाले लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। शूद्र से किसी वर्ण व्यवस्था से संबंध नहीं है इसका, और इसको कोई मैं ही नहीं कह रहा हूँ, हुबाज शूद्र डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पुस्तक लिखी थी शूद्र कौन है। उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जो प्राचीन काल में मनुस्मृति से पहले जो मनुस्मृति में जो शूद्रों का वर्णन है और जो हम वर्तमान में शूद्र जिसकी बात करते हैं उसका उनसे कोई मेलजोल नहीं है। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हुवाज शूद्र इस पुस्तक में उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इसको स्पष्ट किया है। दूसरी बात कि शूद्र का तात्पर्य है सेवा करना। कहीं भी कोई व्यक्ति सेवा करता है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हमारे संविधान में है, जहां कोई व्यक्ति सेवा करता है उसको देखना पड़ता है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसका मतलब इतना है। शूद्र पशु को भी देखना पड़ता है, सीधा सा अर्थ है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और नारी का मतलब है नारी का संरक्षण करना, नारी की सुरक्षा करना। हमारी वैदिक पद्धति में विवाह का संस्कार होता है। हमारे यहाँ विवाह के संस्कार में, हमारे यहाँ के गाँव में कोई भी विद्वान से विद्वान जो पुरोहित होते हैं, पंडिताई कार्य जो करते हैं, जो हमारी वैदिक विधि से जो हमारे विवाह संस्कार को संपन्न कराते हैं, वह लोग भी क्या कहते हैं, जब जो कन्या होती है उसका पिता जब अपनी लड़की के हाथ को, कन्या के हाथ को वर के हाथ में सौंपता है तो वो ये कहता है, इस तरीके का होता है कि आज से इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब वर की है, उस जिसके लिए उसका विवाह किया जाता है उसके लिए होती है। तो इसमें मारना, पीटना, अपमानित करना इस तरीके के शब्द का इसका अर्थ नहीं है। उसका अर्थ है उसकी सुरक्षा करना, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब से तुम्हारी है। हमारे शास्त्रों में सारी बातों को बड़े वैज्ञानिक ढंग से, बड़े व्यवस्थित ढंग से उठाया गया है। जो बालिका जब छोटी होती है तो अपने पिता के संरक्षण में रहती है, बालिका जब युवा हो जाती है तो अपने पति के संरक्षण में रहती है, बालिका जब वृद्ध हो जाती है तो अपने पुत्रों के संरक्षण में रहती है। क्योंकि किसी भी तरीके से उसकी जो उसका जो चरित्र है, जो उसकी एक कहना चाहिए कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि यदि किसी व्यक्ति का चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। धन तो आता है, जाता है, चला जाता है, लेकिन जो चरित्र होता है वो कई पीढ़ियों में उसको तैयार किया जाता है, कई पीढ़ियों तक वो बनता है, और वो जो चरित्र निर्माण होता है उसी से हम आगे हमारी पीढ़ियों का निर्माण होता है। तो इस तरीके अपमान की कोई बात नहीं है, इसमें तो सम्मान की बात है। तो महोदय सीधा कहने का ये है कि सामने वाले की व्यक्ति के ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है किसी विषय वस्तु की व्याख्या किस तरीके से वह व्यक्ति कर रहा है। यानी जैसे इंग्लिश में मदर को लोग मॉथर भी पढ़ लेते हैं, जी, ऐसा होता है जी। सर, अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया था धर्म, तो हम थोड़ा धर्म से जानना चाहेंगे, धर्म है क्या चीज? देखिएगा, मनुस्मृति में बात आती है कि जो लोग धर्म का संरक्षण करते हैं, फिर धर्म उनका संरक्षण करता है। धर्म का तात्पर्य है संयम, धर्म का तात्पर्य है धैर्य, धर्म का तात्पर्य है हम अपने अंदर क्या धारण किए हुए हैं, वही व्यक्ति का धर्म होता है। अब मैं इस बात को स्वामी प्रसाद मौर्य जी से जोड़कर देखता हूं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का क्या करैक्टर हो सकता है, मैं उस पर आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं, आकर्षित करना चाहता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने शुरुआत की बसपा से। बसपा में जब वो बसपा ने उनको नेता बना दिया तो फिर वह भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी में सत्ता के संस्पर्श में रहकर जो सत्ता की मलाई उन्होंने जब मार ली पूरा, और उसके बाद उन्हें लगा कि सत्ता में कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो वो कूद कर चले गए फिर समाजवादी पार्टी में। तो जो लोग, जिनका चरित्र, जिनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जो रातों रात में वो दल बदल देते हैं, वह लोग क्या धर्म को जानेंगे। वह लोग धर्म, मैं कहता हूं सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन यदि सब कुछ खत्म होने के बाद भी हमारा धर्म जीवित है तो कुछ भी नहीं गया है। धर्म का तात्पर्य है परहित सरिस, मैं रामचरितमानस के माध्यम से बताऊंगा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे के उपकार करने के समान कोई धर्म नहीं है।
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई अधमता नहीं है, कोई नीचता नहीं है। धर्म का तात्पर्य है हमने क्या धारण कर रखा है, हमारी कैसी प्रकृति है, कैसी हमारी प्रवृत्ति है, और उसके अनुसार हमने धारण क्या कर रखा है। सत्य न दूसरा धर्म समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। रामचरितमानस के माध्यम से मैं बता रहा हूं, क्योंकि रामचरितमानस पर ही बहस की जा रही है। लोग कहते हैं कि रामचरितमानस तो बांटने वाला ग्रंथ है, रामचरितमानस तो वैमनस्यता फैलाने वाला ग्रंथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो ये सारे धर्म के आचरण हैं। हम धैर्य से रहें, हम आपसी प्रेम भाव से रहें। मानस में तो गोस्वामी जी राम जी के लिए कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जोई जान निहारा। इसमें कहाँ से वैमनस्यता आ गई, कहाँ से समाज टूट गया, कहाँ से जाति विखंडित हो गई। ये रामचरितमानस तो प्रेम का ग्रंथ है, रामचरितमानस भक्ति का ग्रंथ है। रामचरितमानस समाज में यह सिखाता है कि हमारा माता के प्रति क्या धर्म है, हमारा भाई के प्रति क्या धर्म है। हमारा रामचरितमानस तो ये सिखाता है कि राजा को अपनी प्रजा के साथ में कैसा धर्म का पालन करना चाहिए। गोस्वामी जी ने सबका वर्णन किया है। जो राजा नीति नहीं जानता है वह राजा घातक है। जो सन्यासी, जिसमें सन्यासी में विरक्त नहीं है, वैराग्य भाव नहीं है, वो सन्यासी घातक है समाज के लिए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सभी के अलग अलग धर्मों की व्याख्या की है। गृहस्थ के क्या धर्म होने चाहिए, सन्यासी के क्या धर्म होने चाहिए, ब्रह्मचारी के क्या धर्म होने चाहिए, वानप्रस्थ के क्या धर्म होने चाहिए, सारे धर्मों, शिष्य का क्या धर्म होना चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा है, हरई शिष्य धन शोक न हरही, सो गुरु घोर नरक मही पर ही। जो गुरु अपने शिष्यों का धन तो हरण कर लेता है लेकिन उसका शोक हरण नहीं करता, ऐसा गुरु घोर नरक में पड़ता है। उन्होंने गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए, सबके धर्मों का उल्लेख किया है। लेकिन वो समझ में तभी आएगा, जान अब तभी पाएंगे आप, जब रामचरितमानस का अध्ययन खुले मन और मस्तिष्क से करेंगे, किसी गुरु के नेतृत्व में करेंगे, किसी जानने वाले के नेतृत्व में करेंगे। क्योंकि दिखता उन्हीं है जिनकी दृष्टि ऐसी होती है। अब हमें तो लगेगा कि कुछ नहीं है, लेकिन जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं वो जमीन देखकर बता देते हैं कि इसके जमीन के अंदर क्या है। तो वो हमें दृष्टि तभी मिलेगी जब हम धर्म को जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और धर्म, हमारा धर्म कहता है कि हम किसी को नीचा ना दिखाएं। हमारा धर्म कहता है कि हम सबको साथ लेके चलें। तो धर्म, प्रत्येक धर्म की चर्चा रामचरितमानस में बहुत विहरतता के साथ में रही है। धर्म अत्यंत व्यक्तिगत विषय है और धर्म की आज़ादी संविधान भी देता है। हम किस धर्म में जिएं, हम किस धर्म में मरें, ये हमारे ऊपर निर्भर है। हमें जो धर्म प्रिय लग रहा है, हमें जो धर्म अच्छा लग रहा है, उसी धर्म के साथ में वो अपना जीवन यापन करें। लेकिन किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के धार्मिक ग्रंथ को जलाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। यह घोर कुकृत्य है और मानस अवलोकन संस्था के माध्यम से मैं इस घोर कुकृत्य की निंदा करता हूं। ये किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि रामचरितमानस ही नहीं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी पंथों के ग्रंथ हैं, सभी पे खुली चर्चा होनी चाहिए। केवल सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों पर ही क्यों चर्चा होनी चाहिए, सभी धर्म ग्रंथों पर चर्चा होनी चाहिए। और इस चर्चा के लिए आमंत्रित मैं तो ये कहता हूं कि जो विद्वान लोग हैं उनकी कोई एक समिति निर्धारण की जाए और सभी धर्म ग्रंथों पर खुले मन और मस्तिष्क के साथ में चर्चा हो। ये सनातन धर्म है जिसने अपने काल में ही सभी धर्मों को, सभी पंथों को, सभी मजहबों को फलने फूलने का समान मौका दिया है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं सभी। हमने सभी को आगे बढ़ने की बात कही है। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी प्रारंभ में ही कहते हैं, सीय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं सभी को, सब में सीताराम का दर्शन करते हुए सभी को प्रणाम करता हूं। कहां से वैमनस्यता की बात आ गई, कहां से समाज में नफरत की बात आ गई। रामचरितमानस का पाठ मानस अवलोकन संस्था के प्रधान कार्यालय पर पिछले 12 वर्ष से चल रहा है।
दैनिक पाठ चलता है 1 घंटे का। उसमें सभी हमारे ग्रामीण अंचल में जो भी हमारे गांव के लोग हैं, सभी जातियों के, जहाँ तक बात है जातियों की, तो सभी जातियों के लोग रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और सभी जातियों के लोग रामचरितमानस में आनंद ले रहे हैं। राम का मतलब ही वह है जो सब में रमण करता है। आप किसी भी धर्म को मान लें वो अलग बात है, लेकिन राम सब में रमण कर रहा है, वही तो राम है। तो सब आनंद के साथ में ले रहे हैं। ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को परेशानी और बेचैनी हो रही है। बाकी हमारे यहाँ इस तरीका की कोई बात नहीं है कि ये इस समाज का कोई व्यक्ति है तो वो रामचरितमानस नहीं पढ़ रहा। यहाँ सभी लोग आते हैं, 1 घंटे का कार्यक्रम होता है। आप देरी से आए, यदि आप समय रहते हुए आते तो मैं आपको दिखाता कि कार्यक्रम चल रहा है और सभी जाति के लोग आराम से आनंद के साथ में एक धर्म के उस विषय पर चर्चा करते हैं और रामचरितमानस का गायन करते हैं। तो जी सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो रामचरितमानस है, क्या लोगों को बांटने का काम करता है? क्या इसमें कहीं जातिवाद की कोई बात आती है? सर, जातिवाद की बात कहीं नहीं आती है। एक बात बताइएगा, राम राज्य की अवधारणा गांधी जी का स्वप्न था और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं प्रतिदिन तुलसीदास के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पारायण करता हूँ और राम राज्य की जो अवधारणा है मैंने रामचरितमानस के से ही ली है। ये आत्मकथा में मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिन्हें हम महात्मा गांधी कहते हैं, जब उन्होंने रामचरितमानस का अध्ययन करने के बाद उन्हें लगा कि ये सभी धर्मों को जोड़ने वाला ग्रंथ है। और मैं एक बात और कहूँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जब उनसे पूछा गया कि इस पूरे भारत की कौन एक भाषा होनी चाहिए, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि इस देश की भाषा संस्कृत होनी चाहिए। और रामचरितमानस में जाति पाति की थी कोई बात ही नहीं है। भगवान जब माँ सबरी के पास में जाते हैं, सबरी कौन सी जाति की थी? सबर जाति की थी, इसलिए उनका नाम सबरी था। छोटी जाति की थी, भीलनी जाति की थी। उस समय राम एक राजा के पुत्र थे और वो सबर जाति की थी, लेकिन राम ने उनके पास गए, उनके हाथ से उन्होंने कंदमूल फल खाए हैं। और राम जी ने लौट कर आने के बाद ये कहा है अपनी माँ कौशल्या से, जब कौशल्या ने उनके लिए भोजन बनाया तो कौशल्या से राम जी ने कहा, माँ भोजन तो बहुत अच्छा बनाया है आपने, बहुत स्वादिष्ट भी है, लेकिन जो रस, जो प्रेम के साथ में जो वो अनुभूति मुझे सबरी माँ ने जो कंदमूल फल दिए थे वो अनुभूति नहीं हुई। तो राम जाति को तोड़ने वाले कैसे हो गए? केवट एक छोटी जाति के हैं, लेकिन राम जी का धैर्य, राम जी का शील देखिए। उन्होंने क्या कहा? मांगी नाव न केवट आना, कहा ही तो भार मरम में जाना। माने केवट से भी नाव मांग रहे हैं। आज हम सब सामान्य लोग किसी से रिक्शा मांगते नहीं हैं, उसे आदेश देते हैं, इधर आ जाओ भाई रिक्शा लाओ हमारे लिए। लेकिन राम जी नाव मांग रहे हैं केवट से। निषादों को उन्होंने साथ लिया, केवटों को उन्होंने साथ लिया, भील जाति को उन्होंने साथ लिया, जो उस समय सामाजिक व्यवस्था से बिल्कुल उपेक्षित जातियां थी। उनको सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उन्होंने सबको अपने पास बैठाया। आज वर्तमान में आप देखेंगे कि किसी विद्यालय का प्रधानाचार्य एक मेज पर बैठकर क्या अपने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के साथ भोजन कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन राम ने सबरी के हाथ से फल खाए। जो ये बात कहते हैं ना कि वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था खराब है, मैं आज की बात करता हूं। आज कोई जो प्रथम श्रेणी का अधिकारी है वो चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी के साथ बैठकर टेबल पर भोजन कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन राम ने सबरी के हाथ से, और यहां तक कि भक्तमाल में तो ये लिखा है और लोक मान्यता है कि सबरी जी ने तो चखकर बेर खिलाए हैं। जो बेर मीठा था, राम इसे खा ले, राम इसे खा ले। झूठे बेर राम के खाए हैं, शास्त्र प्रमाण है। और जनजातियों में आप जाकर देखिएगा, वहां आज भी राम सब में रमण करते हैं, आज भी राम उनमें रमण करते हैं। तो यहां तोड़ने की बात नहीं है, जोड़ने की बात है। और जहां तक चरित्र की बात है तो श्री राम जैसा चरित्र न देखने में है और न सुनने में आता है। श्री राम ने एक पत्नी व्रती रहे पूरे जीवन, और उस समय के राजा और आज तक भी जो राजा है ना, वो कितनी रानियां उन लोगों के रही। ये राम का चरित्र है। गोस्वामी जी ने श्री राम को एक
जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जिसके अंश से ब्रह्मा और विष्णु और महेश पैदा होते हैं, उस राम की अवधारणा, परात्पर प्रभु राम की अवधारणा है गोस्वामी जी के द्वारा। वो मानव होकर जीना चाहता है, तो मानव के रूप में भी यदि हम श्री राम का चरित्र देखते हैं तो एक ऐसा आदर्श स्थापित करता है हमारे समाज में जो निश्चित रूप से प्रेरणा का स्रोत है। एक पत्नी व्रती रहे, भाई के लिए राज छोड़ दिया, मां के कहने से चले गए, अपनी मां से नहीं दूसरी मां के कहने से चले गए, कोई न विषाद न उन्हें कोई हर्ष। उसके पश्चात कोलों से मिले हैं, भीलों से मिले हैं, सुग्रीव जो अपने भाई के डर से दर दर की ठोकर खा रहा था, सुग्रीव से मिले हैं, उसको साथ लिया है। और बाली का वध करने के बाद भी, बाली का वध क्यों किया? क्योंकि उनका कारण बताते हैं कि सुन सठ कन्या सम एचारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलो कही जोही, ताह बधे कछु पाप न होई। माने अपनी बहन, अपने छोटे भाई की स्त्री, ये कन्या के रूप में है। आप इन्हें यदि जबरदस्ती इनके साथ में किसी प्रकार का करते हैं तो निश्चित रूप से आप दंड के अधिकारी हैं। उसको दंडित करने के बाद में राम ने राज्य नहीं लिया, जबकि वो राज्य ले सकते थे, तो राम ने राज्य सुग्रीव को दिया। वहां भी लंका के जो रावण हैं, उनको आताताई हैं, वो उनको नष्ट करने के बाद भी राज्य उन्होंने विभीषण को दिया है। तो श्री राम का जो चरित्र रामचरितमानस में है वो जाति पाति से बिल्कुल अलग है। और गोस्वामी जी ने लिखा भी है, राम जी ने स्वयं कहा है, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल गुण पत चतुराई। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जाति पाति धर्म, आप किस धर्म में हैं, किस जाति के हैं, किस पंथ के हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मानव एक भक्ति का नाता, मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं, मैं तो एक प्रेम का नाता मानता हूं। ईश्वर परमात्मा प्रेम का नाता मानता है। तो रामचरितमानस में जाति पाति को लेकर इस तरीके की कहीं कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जो समाज को तोड़ने का काम करती हो, बल्कि समाज को जोड़ने का काम, समाज में समन्वय स्थापित करने का काम, समाज में प्रेम का काम, समाज में आनंद का काम। यदि कोई पुस्तक या कोई धर्म ग्रंथ सनातन धर्म का प्रतिनिधि ग्रंथ है रामचरितमानस, तमाम विद्वान इस बात पर सहमत होंगे कि श्री रामचरितमानस सनातन धर्म ग्रंथ का प्रतिनिधि धर्म ग्रंथ है, प्रतिनिधि ग्रंथ है। और रामचरित तुलसीदास जी ने ना कोई पीठ है, ना कोई संप्रदाय है, रामचरितमानस का स्वयं प्रचार प्रसार अपने आप हो रहा है, वो हर व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। तो इसलिए रामचरितमानस को यदि कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि वह धर्म के विरुद्ध में है, वो जाति की बात करती है, वो समाज में जहर घोलने का काम करती है, तो मैं तो ये बात कहूँगा कि निश्चित रूप से जो उसका अध्ययन ठीक नहीं हुआ है, उनकी सोच बिल्कुल गलत है और उन्हें निश्चित रूप से उसका अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद ही वो किसी समाधान पर पहुंचेंगे। लेकिन मुझे इस बात की बेइंतहा पीड़ा है कि रामचरितमानस के यदि पृष्ठ जलाए गए हैं, रामचरितमानस जलाई गई है, तो इस घोर कुकृत्य की हम निश्चित रूप से मैं निंदा करता हूं। और मैं माननीय आदरणीय संत शिरोमणि योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के इस समय, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस तरीके के जो अराजक तत्व हैं, जो समाज में विघटनकारी बयानों को दे रहे हैं, जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो धर्म ग्रंथों को जलाने का काम कर रहे हैं, जो धर्म ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से ये समाज के लिए घातक है और इन व्यक्तियों की को इन पर लगाम कसनी चाहिए, इन्हें कठोर से कठोर इन्हें दंड मिलना चाहिए, जिससे कि हम सभी के धर्म ग्रंथों का सम्मान हो, हमारे नहीं सभी के धर्म ग्रंथों का सम्मान हो। क्योंकि भारत की जो सनातन थाती है वो इससे खाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों। हम जब कामना करते हैं हाथ जोड़कर ईश्वर से, तो हम कहते हैं सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी आनंद को प्राप्त हों। और अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत हमें सिखाती है, हमारे पूर्वज हमें सिखाते हैं, हमारे राम हमें सिखाते हैं कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है और हमें एक परिवार की तरह ही रहना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना धर्म ग्रंथ है। हर धर्म ग्रंथ से मतलब है कि हर व्यक्ति की साधना पद्धति अलग है, सब भज उस परमात्मा को ही रहे हैं, इसलिए हर व्यक्ति के धर्म ग्रंथ का सम्मान किया जाना चाहिए।
जी महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर थोड़ा सा और जानना चाहेंगे, वैसे तो सूबे के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने जो जो जिन्होंने प्रतियां जलाई थी उन पे तुरंत कार्रवाई की और उन्हें जेल के अंदर डाला भी है। तो हम देख रहे हैं सरकार भी तुरंत एक्शन में आ जाती है यदि कोई गलत कार्य करता है तो। ये जो राजनेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ये हिंदू धर्म से जो हमारे रामचरितमानस है इसी को टारगेट क्यों करते हैं इस प्रकार से, क्या चाहते हैं ये? सर ये सब मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ये सब वोट बैंक की राजनीति है और रामचरितमानस टारगेट नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि देश में एक ऐसी लहर चल गई है कि वो ब्राह्मण विरोधी एक लहर चलने जैसी बात हो गई है और अन्योन्य लोगों के भी बयान इस तरीके के आते हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसे कर दिया, ब्राह्मणों ने वैसे कर दिया। मैं उस चर्चा में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये ब्राह्मण वर्सेज सब कुछ चल रहा है। गोस्वामी जी को कदाचित इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिखी, गोस्वामी जी ब्राह्मण थे, इसलिए कहा जाता है वो ब्राह्मणों का पोषण करने वाला ग्रंथ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये वोट बैंक की क्षुद्र राजनीति है और हमारी कोशिश है कि किसी भी तरीके से हमारे हिंदू धर्म के लोग बंटे नहीं, वो एकजुट रहें। सनातन एक ऐसा धर्म है जो सबको आनंद के साथ में जीने की पद्धति देता है, आनंद के साथ में सबको जीना सिखाता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सब वोट बैंक की राजनीति है और लेकिन ये देश के लिए, विश्व के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए है बहुत घातक बात। क्योंकि जब राजनीति का दखल इतना बढ़ जाए कि वो धर्म ग्रंथों को जलाने लग जाएं, धर्म ग्रंथों को जलाने के बाद वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें, तो निश्चित रूप से यह राजनीति का भी पतन है, निश्चित रूप से राजनीति पतन की ओर है और हमें खतरा है। इस तरीके से समाज बटेगा, इस तरीके से जातियां टूटेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप देख रहे थे मानस अवलोकन संस्था कलुप्रा के मुख्य कार्यालय से, तो हमारे साथ थे सचेतक महोदय जी। तो आप बने रहिए हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा मेरे सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।